नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जगवीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब सरकार के द्वारा आयोजित किए गए मैं बोलदा पंजाब महासंग्राम बहस को लेकर है। और इसके दौरान लुधियाना में पीएयू में ये महा डिबेट रखी गई है, जिसमें विरोधी दलों को ये चैलेंज किया गया था कि इसमें एक मंच पर बैठकर पंजाब के मुद्दों पर बहस होगी। ऐसे में विरोधी और पंजाब सरकार लगातार इस मामले को लेकर वार पलटवार करते दिखाई दिए। लेकिन ऐसे में आज जब ये महासंग्राम महाडिबेट रखी गई तो वहां पर सभी पार्टियों ने बाइकआउट कर दिया। कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी ने इस डिबेट में बैठने से मना कर दिया। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने तथ्यों के आधार पर बात करते हुए कहा कि विरोधी सवाल खड़े करने के बजाय और जिस तरह से लगातार पहले ये चैलेंज जो है एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद अब आने से मना कर दिया। विरोधियों के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, जिसके चलते विरोधी डिबेट में नहीं शामिल हो पाए हैं। तो ऐसे में ये डिबेट जो है लुधियाना के पीओयू में यूनिवर्सिटी में रखी गई थी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई और पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए। और आज जब ये डिबेट की जानी थी तो उसी समय पर ही जो है सभी विरोधी पार्टियों ने बाइकआउट कर दिया और वहां पर इस महा डिबेट में आने से मना कर दिया। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ हैं और बीजेपी से हमारे साथ में लोकेश नारायण जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमन जी मैं आपसे करूंगा। महा डिबेट महासंग्राम जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पे थी और ये कहा जा रहा था कि मैं बोलदा पंजाब जो एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे पंजाब सरकार, जिसके तहत सभी विरोधी पार्टियों को निमंत्रण भेजा गया कि आप आइए एक स्टेज पे बैठेंगे, पंजाब के मुद्दों पर बात होगी। लेकिन ऐसे में आपके विरोधी पहले चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद इस डिबेट में बैठने से मना कर देते हैं। क्या कहेंगे सर? जी धन्यवाद जगवीर जी। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से 25 दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने एक ट्वीट के द्वारा पंजाब की सभी विरोधी पार्टियां जो किसी समय पंजाब में राज करती थी, उन सभी को इस डिबेट का जो निमंत्रण है दिया गया था। लेकिन जो बात पंजाबियों को देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए, पहचाननी चाहिए कि सच और झूठ, क्योंकि आज गांव-गांव में हर एक व्यक्ति के जुबान पर एक ही बात आती है कि जो हमारे पंजाब की सियासत है वो गंदी हो चुकी है, गंदली हो चुकी है। आम आदमी पार्टी, मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने इस चीज को जुटला दिया है कि हम एक नेक नीयत और ईमानदारी की राजनीति चाहते हैं और वही करते हैं, वही करते रहेंगे। इसीलिए जो हमने बदलाव लाने के लिए जो हमने पंजाब के लोगों के लिए वादे किए थे वो भी पूरे किए जा रहे हैं। लोग विरोधी पार्टी जो कुछ भी एलिगेशन मौजूदा रूलिंग पार्टी पर लगा रही है, एक एक बात को लेकर पिछले 1.5 साल से जब भी कोई अच्छा काम मुख्यमंत्री करते थे तो विरोधी कुछ ना कुछ इस तरीके से मीडिया के थ्रू पंजाब के लोगों को गुमराह करते थे। तो उन्होंने ये निमंत्रण दिया कि आओ एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठकर, एक ही जगह बैठकर हम पंजाब के मुद्दों की बात करते हैं। आपके विरोधी ये कहते हैं कि जगह भी आपकी, प्रशासन भी आपका, सवाल भी आपके, मीडिया भी आपकी और स्टेज भी आपकी, तो ऐसे में सवाल जवाब कैसे होंगे? वो कहते हैं कि इसका कोई डिबेट का कोई मतलब नहीं है अगर वहां पे जाकर हम बात ही ना रख पाए, पंजाब के मुद्दों की बात ना कर पाए। लेकिन वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि अगर आपको सार्थक डिबेट रखनी थी तो एक ऐसे मंच को तैयार करते जहां पे सभी एकजुटता के साथ में बैठ के अपनी बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे पीयूयू में लुधियाना में ये रखा गया, उसको लेकर आपत्ति जता दी आपके विरोधियों ने। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं विरोधियों को कि डर किस बात का? जब पंजाब की बात होनी थी तो डर किस बात का था? नंबर 1। नंबर 2, मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार की जगह किसी और पार्टी की सरकार होती तो वो क्या करती? रूलिंग पार्टी है जो, देखिए, सरकार की जो अच्छी जगह होगी, पहले चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर में रखा गया था प्रोग्राम, लेकिन दूसरे ही दिन पंजाब भाजपा के प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ जी ने उस पर ऐतराज जताया कि मैं वहां पर नहीं आऊंगा। तो उसी समय तीसरे दिन मुख्यमंत्री जी ने इसकी जगह बदलकर पीएयू लुधियाना कर दी गई। पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोई छोटा अदारा नहीं है और वहां पर अच्छा माहौल है, अच्छी जगह बनी हुई है, हॉल इतना बड़ा है कि गैदरिंग अच्छी हो सकती है। नंबर 3, रूलिंग पार्टी किसी की भी, सरकार किसी की भी हो,
जो पंजाब पुलिस का जो रोल होता है कि वहां पर कोई ऐसी अनहोनी नहीं होनी चाहिए, जहां पर गैदरिंग, ऐसे प्रोग्रामों की गैदरिंग जहां होती है तो वहां पुलिस की भी ड्यूटी बनती है। वो किसी की भी सरकार हो तो उसने इसका इंतजाम करना ही था। चलिए अगर कोई बाइकआउट, अनहोनी हो ठीक है, जाए, फॉर ठीक है। एग्जाम्पल, बाइकआउट विरोधियों का एक अपना स्टैंड है कि करना नहीं करना है, लेकिन ऐसे में अपनी बात रखने के लिए आज इस डिबेट पे भी बाइकआउट कर दिया गया और ये कह दिया गया कि हम इस डिबेट पे आज नहीं बैठेंगे, यानी कि सीधे तौर पर ये एक इशारा कर दिया कि हमारे पास सवालों के जवाब ही नहीं। इसी के चलते आज इस डिबेट में भी वो शामिल नहीं हुए। देखिए ये बात तो बिल्कुल परिपक्व एक पत्थर पर लकीर बन चुकी है कि विरोधी पार्टियों के पास एक भी जवाब नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसे सवाल करने हैं जो कभी पंजाब पंजाब में मीडिया के थ्रू कभी बाहर ही नहीं आए। जो एक एक सियासत पहले पर्दे के पीछे जो होती थी, मुख्यमंत्री साहब ने उसको फ्रंट पर लाकर खड़ा कर दिया है कि लोग पहचाने कि ये आपस में घ्यो खिचड़ी होकर क्या कुछ करते थे और कैसे इनके जो हाई कमांड होती थी उनकी जी जी हजूरी कर कर ये कैसे कर लोगों को गुमराह करते थे। सबसे ज्यादा जो बात सोचने वाली है कि अपने अकाली दल के सुखबीर बादल जी ये कहते थे कि अगर एसवाईएल के मुद्दे पर बात हो तो हम आएंगे। 80% एसवाईएल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी ने बात की है आज, और विद प्रूफ की है, चाहे वो पुराने समय का व्हाइट पेपर हो, चाहे कोई नोटिफिकेशन हो, चाहे समझौता कोई भी हो, जितनी भी सरकारें रही हैं, हर एक ने एसवाईएल के मुद्दे पर राजनीति की, वोटें बटोरने की कोशिश की। आज मुख्यमंत्री ने जो कर दिखाया है ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। अगर तीनों पार्टियां आ जाती वो भी इतिहास बनना था, लेकिन तीनों पार्टियों ने इनको नकार कर अपनी नकारात्मक सोच को लोगों के सामने पेश कर दिया कि हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बता रहे हैं, लेकिन ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर बार बार ये बात सामने लाती रही है कि इस महान डिबेट में पंजाब के मुद्दों की बात होगी, लेकिन ऐसे में जब विरोधी धर ही इस डिबेट में शामिल नहीं हुए तो ऐसे में सवाल जवाब आखिर हो तो वो कैसे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में लोकेश नारंग जी हमारे साथ है। नारंग जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी का स्टैंड और आम आदमी पार्टी के सीधे तौर पर जो है वो सवाल है कि अगर इस महा डिबेट में अगर बाकी की विरोधी दल अगर आते तो पंजाब के मुद्दों पर चर्चा होती, पंजाब के मुद्दों पर सवाल जवाब होते, लेकिन ऐसे में बाइकआउट करना ये क्या एक रास्ता था या जानबूझ के इस पर नहीं जाना, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती कि इनके पास सवालों के जवाब ही नहीं थे, तो ऐसे में वहां पर आते तो आते कैसे। हालांकि इस बात को लेकर क्योंकि 20-25 दिन से तैयारियां थी और लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी कि पंजाब के सीएम ने इस तरह से एक महा डिबेट का आयोजन किया है। पहले ये चैलेंज एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन उसके बाद एंड मौके पर आके जो है वो वहां पर बाइकआउट कर दिया जाता है, कोई विरोधी पार्टी वहां पर जाने से साफ तौर पर मना कर देती है। कैसे दिखते हैं सर? देखिए जजवीर जी, ऐसा है कि लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार होती है उसका ये काम होता है कि वो जनता को अपने कामों के द्वारा इम्प्रेस करे, नोटंकी से नहीं। जो चुनी हुई सरकार है 2.25 साल में अपने काम से लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाई और जनता में हाहाकार मचा हुआ है। उसके बाद इन्होंने एक महानौटंकी का आयोजन किया जिसके शिल्पकार तो राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल है, पर ठीक है, ग्राउंड पे उसकी परफॉर्मेंस की ड्यूटी जो है ये चीफ मिनिस्टर साहब की है। अब वो महानौटंकी इन्होंने पहले प्लान करी टैगोर थिएटर में, टैगोर थिएटर में नहीं हुआ तो इन्होंने महानौटंकी को वेन्यू शिफ्ट कर दिया लुधियाना। अब उसमें क्या है कि हमने फिर इनका चैलेंज एक्सेप्ट किया कि ठीक है, वी आर रेडी, आओ पाइए, क्योंकि लोकतंत्र तरीके से तो आप बात करेंगे नहीं। अब उसमें जो ना जाने का कारण है, देखिए हमने वहाँ सबसे पहले कहा था जाखड़ जी ने कि हम जाएंगे, पर सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बार बार पंजाब, पंजाबियत, माँ बोली, ये लैंग्वेज बोलने वाले सीएम का जब हिंदी में ड्राफ्टेड ट्वीट दिल्ली से आता है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि बार बार पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत की बात करने वाला, देसी लैंग्वेज बोलने वाला चीफ मिनिस्टर ट्वीट हिंदी में करता है, तो उससे पता लगता है कि ट्वीट कहीं से होके आया। और जो ट्वीट है, आप हिंदी का इनका ट्विटर पे या एक्स पे जो भी आप उसको कहते हैं देखिए, उसमें से एसवाईएल का मुद्दा गायब है। उसमें है नशा किसने फैलाया, गैंगस्टरों को किसने पनाह दी, युवाओं को किसने बेरोजगार रखा, किसने किया पंजाब की जनता के साथ धोखा। तो जब हमने देखा कि ये लोग तो बात वहां करेंगे नहीं, और उसके बाद हमने वहां जाने से मना कर दिया क्योंकि इन्होंने एसवाईएल पे इनका एजेंडा ही नहीं था। अब जब वहां कोई गया नहीं
तो ये चाहे SYL के गीत गाएं चाहे कवालियां गाएं तो क्या फर्क पड़ता है। और दूसरा जो है कि इन्होंने ऐसा एक अरेंजमेंट वहां पे किया कि लुधियाना को एक किला बना दिया कि जिसमें 5,000 पुलिस वाला लगा हुआ है और कोई भी आदमी उसके अंदर नहीं जा सकता एक्सेप्ट इनके वॉलंटियर्स। तो ऐसे में वहां जाके चर्चा करना कोई उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती कि जहां अपोजिशन पार्टी का कोई जा नहीं सकता। लेकिन सर हमारा देखिए नारद जी, यहाँ पर एक सवाल है, लोगों का सवाल है कि वहां पे अगर प्रशासन था, पुलिस था, तो डर किस बात का था? आपको निमंत्रण बकायदा भेजा गया था, तो जजबीर आप जी तो अंदर जाएंगे ना। जजबीर जी जजबीर जी, जी आप भी इसी सिस्टम में रहते, मैं भी सिस्टम में रहता हूँ। सरकारें जी जो करती हैं वो आपको पता है, वहां किसकी एंट्री थी ये भी सबको पता है, और वहां क्या हो रहा है ये भी सबको पता है। अगर आपको डिबेट करनी है तो उसमें आपको अपने वॉलंटियर बुलाने की क्या जरूरत है। आप इतने ही सच्चे हैं, पहले तो आपका काम बोलना चाहिए। अगर आपका काम नहीं बोलता, चलो आप क्योंकि स्टेज की दुनिया से आए हो, मिमिक्री में भी एक्सपर्ट हो, आर्टिस्ट में भी एक्सपर्ट हो, नौटंकी में भी एक्सपर्ट हो, चलो हम आपकी ये नौटंकी देखने भी आ गए। अब नौटंकी में भी कम से कम आप उसकी मर्यादा रखिए कि जो मॉडरेटर है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सब आपकी सिक्योरिटी है। आपको डिबेट करनी है ना। आप अपने MLA को तो कह रहे हो कि आप बाहर बैठ के वो करो, जबकि 50 MLA बाहर घूम रहे हैं, और वॉलंटियर आपने पंजाब से इकट्ठा कर दिया जस्ट टू मेक ए मॉकरी ऑफ द सिस्टम। मेरा फिर ये कहना है कि अगर आप इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो ये तमाशा करने की जरूरत क्यों है। और अगर आपने तमाशा करने का सोच ही लिया है तो कम से कम उसमें लोगों को दिखाने के लिए ही SYL का मुद्दा रख लेते। देखिए पर ट्वीट मैंने नहीं किया। नारद जी, जो लोग वहां पर डिबेट का हिस्सा बने थे, जो वहां पर दर्शक पहुंचे थे, पंजाब के लोग पहुंचे थे, वो कौन लोग थे? सीधे तौर पर एक सवाल मेरा नहीं है, पब्लिक का है कि वो कौन लोग थे जो इसको सर महा वो डिबेट को सुनने के लिए, देखने के लिए वहां पर पहुंचे? सर वो इनके सपोर्टर्स से ग्रुपों में सब जगह बार बार मैसेज आ रहे हैं, इससे जुड़िए, ये लिंक ओपन कीजिए, बार बार ये लगातार मैसेज आ रहा है। तो ये सब सरकार ही कर रही है। मैं तो आपको पढ़िए, जो आप पंजाब ने जो इनका एक्स का हैंडल है या ट्विटर हैंडल है, जो CM साहब के नाम से चलता है, पर उसको चलाते दिल्ली वाले लड़के हैं, क्योंकि ये नहीं पता ये रात को क्या ट्वीट कर दे, 6 बजे के बाद पता नहीं क्या ट्वीट कर दे। तो उन्होंने इनका ट्विटर हैंडल अपने पास रखा हुआ है। तो वो ट्विटर जी हैंडल से जब हिंदी में ट्वीट हो रहा है, उसमें SYL का मुद्दा नहीं है। देखिए ये ट्वीट हमने नहीं किया, ये ट्वीट इन्होंने किया। और जो जो पीछे हुआ, देखिए बार बार ये कह रहे बेनकाब, जो पिछली सरकारों ने किया, चाहे कांग्रेस थी चाहे SAD थी, कुछ भी था, जो पिछली सरकारों ने किया वो ऑन रिकॉर्ड है, कोई उसको मना तो कर नहीं सकता। आप बार बार ये दिखाने के लिए कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मुझे पौने 2 साल में तो बता दीजिए क्या हुआ। पौने 2 साल में आपने चलो चलिए मान ठीक है, लीजिए कि लेकिन सरकार ने देखिए सर, इसी को एक आप एक पौने 2 साल का डाटा। जजवीर जी, जी जी मैं एक ही मैं- बात के साथ मैं बात खत्म कर दूंगा। हमने कुछ नहीं जी किया। आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हो कि पहले केस आ रहा हुआ है, आपने सुप्रीम कोर्ट में केस को दोबारा रिवाइव कराने के लिए, रिस्टोर करने के लिए क्या कोई नया केस डाला? देखिए जी फैसला तो तब होगा ना जब आप कुछ करेंगे। अगर आप सिर्फ राजनीति, वो भी पंजाब वाले को पता नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि 6 बजे के बाद उनका भरोसा नहीं करते, तो वो जो दिल्ली से ट्वीट होके आता है वही प्रिवेल करता है। तो पंजाब की जनता ये भी देख रही है, अगर वो देख रही ठीक है कि हम नहीं गए, तो वो ये भी देख रही है कि ये कितने सीरियस है, या इनको कितना सीरियसली इनकी हाई कमांड द्वारा लिया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं रमन चंद्र जी का रुख वापस करता हूँ। कांग्रेस और बीजेपी का एक ही कहना है कि जो आपकी स्क्रिप्टिंग है वो दिल्ली से आती है, और जो कहा जाता है वही सरदार भगवंत सिंह मान पंजाब के CM जो है वो आगे बताते हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल, ये दूसरा सवाल आपके साथ जुड़ा हुआ कि जिस तरह से इस महा बहस और महा डिबेट का जो आयोजन किया गया था, पंजाब के मुद्दों पर बात करने के लिए रखा गया था, लेकिन ऐसे में जब विरोधी धर ही इस डिबेट में शामिल नहीं हुई, तो आपको नहीं लगता कि पंजाब और पंजाबियत साफ तौर पर, क्योंकि हर एक पार्टी ये कहती है कि हम पंजाबियत के लिए काम करते हैं, हम पंजाब के लिए काम करते हैं, लेकिन जब इस डिबेट में अगर शामिल होते, सवाल जवाब होते, तो आपको नहीं लगता दूध का दूध और पानी का पानी होता? लोगों के पास असलियत नहीं तो कम से कम लोग ये तो जानते कि आखिरकार किसकी गलती, या अभी तक जो हुआ है पंजाब के हित की जो बातें की गई है वो कितनी कारगर हुई है, और उस पर कितना काम किया गया, कौन सी पार्टी ने कितनी सेवा की है? तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों सवालों के जो जवाब है अगर वहां पर वो पहुंचते तो मिल जाते? जजवीर जी देखिए, सबसे पहले तो मैं लोकेश नारायण जी की बातों का जवाब दे दूं कि जितनी भी ये 3-4 मिनट में इन्होंने बातें की हैं,
पंजाब के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आज की डिबेट जो ये चल रही है और पीछे की जितनी भी डिबेट्स हुई हैं, जो कुछ ये पिछले 1.5-2 साल में मुझे आम आदमी पार्टी या मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के खिलाफ बोल रहे हैं, वही कुछ रिपीट आज हुआ है और कुछ भी इन्होंने कोई नई बात नहीं कही है इसमें। अगर एक भी शब्द कोई नया हो तो मैं देनदार हूं इनका। तो ये सारा कुछ रटा रटाया। अगर हिंदी की बात हो रही है कि ट्वीट हिंदी में हो गया, मैं जब कोई ट्वीट करता हूं तो मैं ये सोचकर करता हूं कि पंजाब के बाहर लोग पंजाबी नहीं पढ़ेंगे। देखिए, ऐसी कोई इससे ये कोई इतनी इसकी परिभाषा इतनी भी डाउन नहीं होनी चाहिए कि हिंदी में आपने ट्वीट आ गया तो वो केंद्र की तरफ से वो हैंडल कर रहे हैं। मैं भी 80% हिंदी में अपने रिपीट करता हूं, अपनी तरफ से नया कोई देना ट्वीट तो ट्वीट करता हूं। जो पंजाब के सरबंध में रहता है कि पंजाब में होगा, उसको मैं पंजाबी में करता हूं। तो ऐसी ये परिभाषा, ये पैमाना नहीं होना चाहिए। ये इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास कोई जवाब ही नहीं था, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। 25 दिन देखिए कम नहीं होते हैं। देखिए, हर एक विरोधी पार्टी का नेता मीडिया में आकर 1.5 साल में ये कहता रहा है कि हमने भी सरकारें चलाई हैं, ब्यूरोक्रेसी में हमारे भी डीपली हैंड पड़ते हैं। हमें जो कुछ मौजूदा रूलिंग पार्टी भगवंत मान की सरकार जो कुछ पंजाब में कर रही है, वो हमें एक एक बात पता चलती है। अगर 25 दिन इनको मिल गए, ये जब बहुत थोड़े दिन नहीं, वह बहुत ज्यादा दिन थे। अगर तीनों पार्टियों के पास कुछ ना कुछ मौजूदा मुख्यमंत्री जी के खिलाफ था तो ये लेकर आते। इनके पास कुछ भी नहीं था, इनके पास एक शब्द नहीं था कहने के लिए। उल्टा जो कुछ भी मुख्यमंत्री जी ने आज SYL के ऊपर पंजाब के लोगों को दिखाया, वो विद प्रूफ ऑन द रिकॉर्ड है। नंबर 2, नंबर 3, जजवीर जी बात को लेकर ही कर रही थी सवाल कि SYL मुद्दे पर बात होनी चाहिए। जब इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया तो आपको नहीं लगता उस समय वहां पे आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी? लेकिन जब मौका देखिए, डिबेट सुनकर, मुख्यमंत्री जी की स्पीच को सुनकर भी ये लोग कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते थे कि ऑन द रिकॉर्ड जो कुछ हमने किया ये उनका जवाब देते। अभी आने वाले दिनों में ये मीडिया में देखना कितना बना चढ़ाकर इसको बोलेंगे कि उस समय ऐसा हुआ, उस समय ऐसा हुआ। ऐसे पंजाब नहीं चलता। जो बात ये कर रहे हैं कि आज मौका दिया गया, आज अपनी बात यहाँ पर भी रख सकते थे, इस प्लेटफॉर्म पे भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आने से मना कर दिया कांग्रेस ने। देखिए, इसका मतलब यही है कि अगर डिबेट्स में, इस महा डिबेट के संदर्भ में बातें होनी है तो इससे हमेशा विरोधी पार्टियां थोड़ा पीछे हटेंगी, पीछा छुड़वाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि हम इनके प्रवक्ताओं का जवाब कैसे देंगे, पंजाब के लोगों को कैसे मुंह दिखाएंगे। अभी वो प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, आने वाले 1-2 दिन में ये जवाब विरोधी पार्टियां देगी, ऐसा ही मुझे लगता है। एक बात नारंग जी की मैं बता देता हूं, विद प्रूफ है। नारंग जी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज तक आम आदमी पार्टी की हाईकमान से मैसेज मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूं कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी वॉलंटियर उस डिबेट के हॉल के अंदर नहीं जाएगा। ये विद प्रूफ है, मैं दिखा सकता हूं, आपको भेज देता हूं। मैं पार्टी की तरफ से आया हुआ हम लोगों को। तो वहां पर सिर्फ मुख्यमंत्री जी ये चाहते थे कि जो लोग आम पंजाब के, सबसे पहले तो बुद्धिजीवी लोग, दूसरे नंबर पर जो आम पब्लिक है, जो ये सोचकर वोट देती है कि हमारे पंजाब का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य सरकारों से जुड़ा हुआ है, वो लोग सुने, देखें 40 साल में हुआ क्या। चंदी जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि आम लोगों के लिए खुला सद्दा दिया गया, खुला निमंत्रण दिया गया, लेकिन वो कौन लोग थे? जब ये डिबेट शुरू हुई वो अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने से मना कर दिया, उन्हें बाहर ही प्रदर्शन करना पड़ गया। हालांकि हंगामे की स्थिति थोड़ी बहुत छोटी मोटी दिखाई देती, सभी जगह पे ऐसी होती है, लेकिन उनका कहना सीधे तौर पे ये था कि हमें अंदर जाने से मना कर दिया, हमें जो है वो रोका गया, जिसके बाद वो लोग बाहर हंगामा करते। क्या आपको नहीं लगता उनको भी अंदर बुलाना चाहिए था? अगर खुला सर, इसके 2 कारण है। नंबर 1 तो विरोधी पार्टियां दूर बैठकर भी ये चाहती थी कि इस प्रोग्राम में कोई ना कोई खलल पड़े। नंबर 2, वहां पर जगह की, जब हॉल की कुर्सियां, जितनी भी चेयर है, देखिए वीडियोस सारा कुछ अवेलेबल है, आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी है और दूसरे सोशल मीडिया पर भी आ चुका है। सभी आप देखिए, आपको एक भी चेयर खाली नहीं मिलेगी। अगर लगता है जब हॉल की भरपाई पूरी हो गई हो तो बाहर से सिक्योरिटी ने मना ही करना है कि इससे ज्यादा गैदरिंग अंदर नहीं हो सकती है।
तो इसीलिए मना किया गया होगा और कोई भी कारण नहीं है। विरोधी पार्टियां कुछ भी, देखिए पीछे बैठकर, पर्दे के पीछे बैठकर, पहले भी होता रहा है, ये सियासत है, राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सिक्योरिटी पहला मुद्दा ये है कि सरकार किसी की भी हो, मैं बार बार ये कहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है मैं रात 10 बजे डिबेट कर कर आया इसी हूं बात को रखबार लेकर में रात 10 बजे, मुझे किसी ने नहीं इसी रोका। बात को लेकर कांग्रेस ये बात उठा रही है। वो कहती है कि प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, जगह आपकी, और सवाल भी आपके, यूरी भी आपकी, और जज भी आपके, तो ऐसे में इस डिबेट का जसवीर मतलब क्या जी, है? जसवीर जी, अगर मैं आपके सवाल का मेरे पास जवाब नहीं होगा तो फिर मैं क्या बोलूंगा? मैं इधर उधर की बातें ही करूंगा और कुछ नहीं कर सकता मैं। वही कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी ने की है। जाखड़ जी ने देखिए एक बार नहीं 2 बार एक्सेप्ट कर हर एक विरोधी पार्टी का लीडर, चाहे वो सुखबीर बादल हो, विक्रम मजीठिया जी हो, सुनील जाखड़ जी हो, राजा बड़िंग जी हो, प्रताप बाजवा जी हो, इनकी पीसी देखिए 25 दिन में इनकी 5-5 पीसी हो चुकी है। कोई ना कोई हर बार ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन एक आध हो तो कोई बात नहीं, बंदा कहता है यार चलो कोई बात नहीं, इनको आना है, एक दो ऑब्जेक्शन है इनको दूर कर लेते हैं। हर बार कोई ना कोई नया मनगढ़ंत ऑब्जेक्शन लगाकर, क्योंकि इन्होंने पहले ही ठान रखा था कि वहां पर जाएंगे तो मारे जाएंगे, लोगों में जीरो हो जाएंगे, इसीलिए विरोधी पार्टियों के लीडरों ने आना मुनासिब नहीं समझा। चलिए ठीक है, मैं हमारे साथ में लोकेश नारंग जी हमारे साथ है। नारंग साहब, आपने सुना आम आदमी पार्टी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि सवालों के जवाब नहीं थे, इसीलिए बाइकआउट कर दिया, और जो हंगामे की स्थिति हुई वो विरोधियों ने करवाया। ये भी आपके ऊपर सवाल, मतलब विरोधियों के ऊपर सवाल है, आपके ऊपर नहीं, ये इनके आम आदमी पार्टी का कहना है। और कहते नजर आया कि अगर SYL, क्योंकि लगातार SYL के मुद्दे पर जो है वो लगातार सवाल खड़े किए गए पंजाब की सरकार पर, पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान पर। जब खुला न्योता मिला था तो अगर SYL पर ही चर्चा होनी थी, पंजाब के और मुद्दों पर बात होनी थी, तो आपको नहीं लगता कि अगर खुला चुनौती थी तो वहां पर जाना चाहिए था? क्योंकि पहले तो यही था कि बाकी पार्टियां, विरोधी पार्टियां पहुंचेगी, लेकिन ऐसे में ना जाकर भी एक मैसेज जो है वो अवाम को ऐसा चला गया। और आपके विरोध तो ये कहते हैं कि इनके पास सवालों के जवाब ही नहीं थे, इसी के चलते इन्होंने जो है वो बाइकआउट कर दिया। देखिए जजबीर जी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि लोकतंत्र में नौटंकी का कोई स्थान नहीं होता। हम आपके चैनल से, आप चांदी जी से पूछिए कि इनकी सरकार ने 2.25 साल में SYL के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जो हारा हुआ केस था उसको रिवाइव करने के लिए क्या किया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चांदी जी जवाब दे दे। नौटंकी करनी और सरकार की नौटंकी देखने जाना, मतलब क्या करोगे आप वहां जाके? जवाब अगर देना है तो मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि SYL के मुद्दे पर आपने जो पंजाब केस हारा हुआ है उसको आप बार बार दिखाते रहे हैं, आपने उसको ठीक करने के लिए 2 साल में सुप्रीम कोर्ट में क्या किया? चांदी जी जवाब दे दे। और मैं आपके चैनल पर जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि अगर इन्होंने कोई उसको रिवाइव करने की पिटीशन डाली हो तो हम सब इनकी बातें मान लेंगे। आपने कुछ किया नहीं। आप ये नहीं करो ना कि 2 साल आप कुछ करो नहीं और रोज मतलब वो नौटंकी करते रहो कि आओ जी आओ जी। सरकार से कोई क्या पूछ सकता है? सरकार का प्रोग्राम और ब्यूरोक्रेसी इनकी, पुलिस इनकी, कौन पूछेगा वहां सवाल? सवाल मैं पूछता हूँ, बताइए जवाब कि आपने सुप्रीम कोर्ट में आज तक क्या किया? आपने 2 साल में सिर्फ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को क्रिटिसाइज करने के अलावा ग्राउंड पे क्या किया? 2 साल में आपने गवर्नर से टसल के अलावा ग्राउंड पे क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में आप मुझे बताइए SYL कैसे आप मसला हल करोगे जब तक आप उसकी रिव्यू पिटीशन नहीं डालेंगे? तो ये जो चीजें हैं ये समझते हैं ये लोग, और इनको पता है कि हमने ये चीजें नहीं की है। तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये नौटंकी, और इसको मैं तो महानौटंकी कहूंगा, महानौटंकी करी है। और इसमें मैं पहले भी कह चुका हूं, मिमिक्री में, स्टेज में, ये सब लोग क्योंकि फिल्मी दुनिया से आए हैं या रंगमंच से आए हैं तो ये लोग इसमें परिपक्व हैं। तो आप इनसे ऐसी जितनी मर्जी बातें करवा लीजिए, पर इन्होंने जमीन पे कुछ नहीं करना। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता इनको 2024 में बिल्कुल ठीक जवाब देगी। आप इसकी चिंता मत कीजिए, ज्यादा समय नहीं है। आज ये मीडिया के माध्यम से, वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से या कहीं से भी, क्योंकि सरकार इनकी है, सब लोग इनकी बात मानते हैं, जितना मर्जी दिखा ले, रंगला पंजाब हो गया, ये हो गया, पर जो पंजाब है वो सबको दिख रहा है। और जो आने वाला समय है, देखिए बड़ा बड़ा अहंकारी राजा नहीं रहा, तो ये तो अभी शुरू हुआ है। तो इनको भी जनता जो है आईना दिखाएगी और ये 92 से 0 पे आएंगे 2027 में। और इनकी लोकसभा में जो है एक भी सीट नहीं आएगी,
ये बात आप नोट रखिए चैनल पे, आप फिर हम इस पे कभी डिबेट करेंगे। कोई जनता सर्वोपरि है। आज का तमाशा, आज का शो आपका था, जैसा भी आप दिखाएंगे जनता देखेगी, पर लोकतंत्र में जो चुनाव है, चुनाव में जनता सर्वोपरि है, उससे डरिए। 2 साल में आपने बेवकूफ बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया, लोग आपको घर भेजने में समय नहीं लगाएंगे। ठीक है चंदी जी, मैं आपका वापस रुक करता हूं। आपने सुना सीधे तौर पे वो कहते हैं कि 2 साल का जो ब्यौरा है वो बताइए कि क्या किया गया है, और साथ में वो कहते हैं कि जो ड्रामा किया गया है, इस ड्रामे से आम जनता प्रभावित नहीं होगी। आने वाले चुनाव में इसके नतीजे, इसके परिणाम जो है वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ होंगे। जजवीर जी देखिए, जसबीर जी जिस सॉरी, मैं SYL के मुद्दे को लेकर सुप्रीम नारंग कोर्ट जी, में नारंग ये जी, अपनी बात पार्टी, पूरी करनी है। जी रमन जी, उनकी एक सवाल दे दीजिए। जी नारंग जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे एक सवाल का जवाब इनसे जरूर लेके दीजिएगा, क्या इन्होंने जी सुप्रीम कोर्ट में उस केस को दोबारा रिवाइव करवाने के लिए कोई पिटीशन डाली है या नहीं, ताकि जो लोग आपके चैनल के माध्यम से इन्हें सुन रहे हैं उन्हें पता लग जाए। बाकी ये पॉलिटिकल चलिए, जवाब देंगे, पर इतना जरूर दे दे। ठीक है रमन जी। जजवीर जी देखिए, बात ऐसे है कि SYL के मुद्दे को लेकर अभी देखिए आप कि नारंग जी ने एक ही मुद्दा रखा है पिछले 20 मिनट से कि SYL के मुद्दे पर अगर किसी और मुद्दे पर बात करूंगा तो मेरे पास जवाब नहीं होगा। SYL के मुद्दे पर पहले मैं इनको यही बता देता हूं कि रिवाइव पिटीशन डाली है या नहीं डाली है। आज मुख्यमंत्री जी ने ये सारा कुछ रिकॉर्ड दिखाकर क्लियर कर दिया है कि पिछले की सरकारों ने, चाहे वो चांदी की कही लेकर टक मारने की जगह हो, जिसमें मौजूदा बीजेपी के प्रधान के फादर तो ये सवाल का जवाब जाखड़ नहीं जी भी थे देंगे वहां पर, आप तो को ये देख रहे बातें नहीं बोलेंगे ये कि हमने इस SYL को बनाने के लिए 3-3 बार डबल इंजन की सरकारें रह चुकी, चाहे वो कांग्रेस भी बीच में ही है, इनके अकाली दल बीजेपी भी है। आज बीजेपी अपनी एक पंजाब में होंद ढूंढ रही है, इसीलिए वो नए सिरे से ऐसी बातें कर रही है कि हमने तो जीरो से ऊपर उठना है। बातें ऐसे करो कि दूसरों को मुंह पे लगे या गिट्टे पर लगे, इसका कोई हमें तोड़ नहीं है। वहां लेकिन जब पिटीशन चुनाव आता है तभी डलेगी ये बातें क्यों जिस सामने आती तरह है से चंदी जी? जब चुनाव 2004 आता की है तभी ये पिटीशन बातें क्यों पेंडिंग, सामने आती है? सर जिस तरह से 2004 से पेंडिंग पड़ी थी वो, उसका ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ा जा रहा है। ये बैठे ये बताएं कि इन्होंने, इनको मौके मिले। आज ये कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रधान जाखड़ जी ये बोल रहे थे जब वो कांग्रेस के प्रधान थे कि मोदी जी 10 मिनट में SYL का मुद्दा हल कर सकते हैं। आज तो वो बिल्कुल नजदीकों में से एक आते हैं, तो आज 10 मिनट में क्यों नहीं मुद्दा हल कर सकते? सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की सरकार पिटीशन रिवाइव डालेगी, इससे पहले कि ये वाला जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया है, उसको भी पूरा करना है। वो कैसे पूरा करना है पंजाब सरकार भली बात जानती है। उसके बाद ये सारे प्रूफ लगाकर रिवाइव डाला जाएगा वहां पर के इस मुद्दे को लेकर के पंजाब के पास पानी नहीं है। ठीक है चंदी जी, एक सवाल ले लीजिए। जो कांग्रेस पार्टी लगातार SYL मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन ऐसे में जो डाटा है और जो आज की डिबेट के दौरान पंजाब के CM सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा ये कहा गया कि दरबारा सिंह के समय 1981 में जब रावी इस पर जो एग्रीमेंट हुआ था, उस दरमियान और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चांदी की कही के साथ में टक लगाकर उसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार रही और केंद्र में भी उनकी सरकार थी, उस समय भी इस मसले का हल निकल सकता था, लेकिन निकाला नहीं गया। ये सरदार भगवंत सिंह मान ने कहा और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को राजनीति के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर रही थी, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही। इस बात को खत्म किया जा सकता था, लेकिन समय रहते ही इस पर कुछ काम ही नहीं किया गया और इसको जानबूझ के इतना बड़ा कर दिया गया कि अब जो है इस मसले पर अब सियासत जो है वो की जा रही ताकि हमारी सियासी रोटियां सीख सके। जसवीर जी देखिए, ये बात मैं पहले भी मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ आज बताया और दिखाया, उससे पहले भी मैं बता चुका, कितनी बार डिबेट्स में मैं बात कर चुका हूं कि एक तो है डबल इंजन की सरकार, लेकिन खुशकिस्मती देखिए इनकी इनकी मैं पंजाब की नहीं बोलूंगा, ट्रिपल इंजन की सरकार रही। केंद्र में बीजेपी की, हरियाणा में बीजेपी की, पंजाब में अकाली बीजेपी की। केंद्र में कांग्रेस की, हरियाणा में कांग्रेस की, पंजाब में कांग्रेस की। अगर इतना कुछ हो चुका था तो फिर पंजाब के लोगों को जो आपस में चिट्ठी पत्र दिए जाते हैं उसमें कुछ है, और मीडिया में आकर हम पंजाब के लोगों को गुमराह करते हैं, तो इसी को कहते हैं कि थोड़ी सियासत की इन लोगों ने, इन नेताओं ने पंजाब के लोगों को गुमराह किया।
उधर तो मानते हैं पैसे का आदान प्रदान भी हुआ। कई बार ऐसा भी हो चुका कि सुखबीर बादल जी ने अपने फार्म हाउस विलास पर वहां पर पानी ले जाने के लिए पंजाब में नहर को ऊंचा किया 2 फीट, और वहां से 6 किलोमीटर हरियाणा में, हरियाणा की सरकार से, उस समय की सरकार से 6 किलोमीटर अपने खेत के पानी पहुंचाया गया, सारा कुछ फ्री में। मुख्यमंत्री जी क्यों कहते हैं कि आप गुड़गांव वाले होटल की आप एक बार आप लिस्ट लेके आओ, अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट की परिभाषा ये होती है कि ऐसे अरबपति परिवारों को प्रॉपर्टी अलॉट होनी चाहिए, तो उससे तो हमें भी फिर उसके भी लिस्ट में बीच में आ जाना चाहिए। हम उनसे बुरे थोड़ी हैं। अगर बादल परिवार जैसे अलॉटमेंट की, किसी सरकार से अलॉटमेंट की जगह ले सकते हैं, तो आम लोग क्या करेंगे? तो क्या कुछ नहीं किया होगा इन्होंने पंजाब के साथ? ये सारा कुछ एक ढोंग था। आज भी आम आदमी पार्टी के ऊपर थोड़ी सियासत ये लोग करते हैं, क्योंकि 75-25 की रेशो जो पहले ये बोलते थे वो बंद हो चुकी है। मुख्यमंत्री ना तो इनकी सुनते हैं, ना ही इनकी मानते हैं। अगर कोई जायज कायम है तो वो कोई भी चला जाए, सभी की सुनते हैं। लेकिन जिस तरह से अकाली, बीजेपी और कांग्रेस सरकारें चलाती रही हैं और कमाई करती रही हैं, वो सारे रास्ते आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद बंद हो चुके हैं। हमारा मकसद पंजाब के लोगों को समझाना है। ये मैं क्लियर कर देता हूं कि इन नेताओं को नहीं समझाना है। ठीक है कि हम डिबेट पर बैठते हैं, लेकिन हमारा मकसद पंजाब के लोगों को गुमराहकुन रास्ते पर जाने से रोकना है, ना कि इन लोगों को बताना। ठीक है, ठीक है, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ लोकेश नारंग जी हमारे साथ है। नारंग जी, कई सवाल खड़े किए हैं विरोधियों पर, और आपके ऊपर साफ तौर पर यह कहा गया कि हमने पंजाब की बेहतरी के लिए, वो कहते हैं कि काम किए, लेकिन सियासत विरोधियों ने की और इस मसले को और बड़ा कर दिया। जो हल हो सकता था मसला, लेकिन उसको और बड़ा कर दिया गया। अगर SYL मुद्दे की बात करें, और तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े करते हैं विरोधी पार्टी, विपक्षी पार्टी, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, और सवाल करने भी चाहिए, क्योंकि ये पंजाब के लोगों के सवाल है। तो ऐसे में ये सवाल सीधे तौर पर अब आम आदमी पार्टी का है कि विरोधी के पास, जैसे मैंने पहले आपको कहा, वो कहते हैं कि SYL मुद्दे पर जो है, जब आपकी सरकार थी, अकाली दल और भाजपा की सरकार भी रही, तब भी इस मसले का हल निकल सकता था। पंजाब के CM सरदार भगवंत सिंह मान ने भी ये कहा। ऐसे में उनके प्रवक्ता भी ये कह रहे हैं कि जानबूझ के इस मसले को बड़ा कर दिया गया। इस मसले का हल निकल सकता था, लेकिन निकाला नहीं गया। देखिए जजबीर जी, एक चीज तो मैं रमन जी की तारीफ करूंगा कि एक चीज तो बड़ी उन्होंने आपके चैनल पे जिम्मेवारी से मानी है कि 2 साल में इन्होंने कोई रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाली, और इसके लिए मैं रमन जी को थैंक यू कहता हूँ कि चलिए, चाहे मतलब इनके पार्टी के बड़े नेता जैसे भी, पर रमन जी ने इस चीज को माना कि हमने 2 साल में कुछ नहीं किया और करेंगे, ये भी इन्होंने माना। तो गलती तो इनकी है, ये अपने आप ही मानते हैं। अब आगे बात आपकी, जो ये इन्होंने कहा, मैं तो आपको पहले कह चुका हूँ कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ने इनकी नौटंकी देखी है, या जिसको ये विकास कहते हैं, उसका इनको 2024 में जवाब मिल जाएगा। और जो ये बार बार बात करते हैं ना जी, हल निकाला जा सकता है, हल तब निकलेगा जजबीर जी, अगर हमने हरियाणा को पानी देना हो। हरियाणा को पानी देने की मंशा है आम आदमी पार्टी सरकार की, और इनके जो वहां थे, क्योंकि वो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है ना जी, जो आप ओरल कोर्ट में बोलते हो, वो उसको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। वो ट्रांसक्रिप्ट को आप नहीं ले सकते, आउटसाइडर, वो जो दोनों पार्टियों के वकील हैं वो ले सकते हैं। और कोर्ट की ट्रांसक्रिप्शन में ये रिकॉर्डेड है कि इनके सर मैं यहीं पर रोकता हूं, आपके सवाल के साथ एक सवाल और जोड़ देता हूं, क्योंकि ये पंजाब के CM भगवंत सिंह मान का आज का बयान था कि SYL मुद्दे का हल जो है इसी सवाल के बीच में छुपा हुआ है। वो कहते हैं YSL ये इस मसले का हल है, और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये जो है बताया कि हमारे पास पानी नहीं है, लेकिन इस मसले का हल निकल सकता है अगर इस तरह से इस पर काम किया जाए। जी सर, अपनी बात रख। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्री दी है वो डिक्री हरियाणा के फेवर में है। अब जो कानूनी तौर से डिक्री हो गई है, उसको इन्होंने कुछ चैलेंज नहीं किया। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, चलो रमन जी ने माना कि शायद अभी इनको अपनी गलती का पता लग गया, ये कर देंगे उसको। सर मैं एक बात काटना चाहता हूं, देखिए आप इतना मत कीजिए। मैंने माना, आपने मुझे सवाल किया, मैंने मना कर दिया इस बात को लेकर के जो पहले पिटीशन पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट में, जब तक उसका हल नहीं होता तो उससे पहले रिव्यू पिटीशन कैसे डलेगी? आप एक एडवोकेट होकर अभी भी पंजाब के लोगों को गुमराह मत कीजिए। मैंने माना या नहीं माना ये बात नहीं है,
नारंग जी, बीच में ना मैंने बोलिए, माना ये या ना माना, बीच ये में आप ना यहाँ बोलिए, बैठ मैं कर ना आपको इसका बोलिए। जवाब दे ठीक रहा है, हूँ। मैं मान ठीक है चुका रमन हूँ जी, या मैं एडमिट उनकी कर बात चुका हूँ। ठीक है। पहले का चलिए ठीक फैसला है, होगा, उसके बाद अरे रिव्यू मीटिंग सुनिए चलेगी। सुनिए, सुनने का ठीक है मादा नारंग जी अपनी रखिए। बात रखिए सर। नारंग जी, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो है हरियाणा गवर्नमेंट की एग्जीक्यूशन पिटीशन नंबर 1, क्योंकि डिक्री हरियाणा की फेवर में है। पंजाब सरकार ने जो उनकी डिक्री आपके अगेंस्ट हुई है उसके लिए आज तक कुछ नहीं किया। वो उनकी एग्जीक्यूशन पिटीशन अगर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उससे कोई आपका राइट खत्म नहीं हो जाता कि आप उसकी रिव्यू या रिकॉल नहीं डाल सकते। दो चीजों को मिसलीड मत कीजिए। मैं आपको बड़ी विनम्रता से बेनती करता हूं कि आपका राइट किसी ने छीना नहीं है, वो एग्जीक्यूशन है। नहीं तो आप जो आपकी टीम, आप उनसे समझ लीजिए, जो चीज है उसको मानिए, तभी तो पंजाब आपको पसंद करेगा ना। तो ये जो बात है, अब बात आ गई जो आप जसवीर जी कर रहे थे, जब हमने पानी देना ही नहीं है तो हम उसको क्यों उनके साथ बैठ के बात कर ले। बातचीत में तो यही होगा ना कि आप ऐसे नहीं ऐसे कंप्रोमाइज करो, जब हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। और इनकी पार्टी का सुप्रीम कोर्ट में ये स्टैंड था कि हम तो SYL नहर बनाना चाहते हैं, पर वो दिक्कत ये है कि वो जो अपोजिशन वाले हैं वो शोर मचाते हैं। तो पंजाब के लिए कौन सिंसियर है ये तो सबको पता है। और बात फिर वही है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। और आप पैन इंडिया में किसी भी सरकार की कार्यप्रणाली देख लीजिए, कोई भी रोज रोज ऐसे अपने आप को कंट्रोवर्सी में खड़ा नहीं करता जैसे ये गवर्नमेंट करती है। एक होता है कि जसवीर जी की हम उनको कुछ रोज पॉइंट आउट करते हैं कि यार ये आप गलत कर रहे हो। यहाँ इस सरकार के साथ समस्या ये है कि रोज ये सरकार कोई ना कोई ऐसा गैर संविधानिक काम करती है कि जिससे आपको भी डिबेट करने पे मजबूर होना पड़ता है और हमें क्रिटिसाइज करना पड़ता है। और अपोजिशन में तो ये चीजें चलती हैं, पर जब आप गवर्नमेंट में हो, भाई सरकार आपकी है, रोज रोज क्यों ऐसी हरकतें करते हो कि लोगों को बात करने का मौका मिले। आप अब अपनी गवर्नेंस कीजिए। किसी टैगोर थिएटर की जरूरत नहीं है, किसी PAU की जरूरत नहीं है। आप अपना काम शिद्दत से कीजिए, लोग अपने आप आपको जवाब देंगे। या कोई हिंदुस्तान में मुझे कोई और एक सरकार दिखा दीजिए जहां ऐसा तमाशा चलता हो जैसा आज अपने पंजाब में रचा था, और वो भी 1 नवंबर को। मतलब लोकतंत्र का ये भी एक शर्मनाक दिन है कि एक सरकार जो अपने काम से लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकी, वो ऐसे नुटंकी और स्टेज के जरिए लोगों को ये कहती है कि 10 साढ़े काम च कमी किया। अरे भाई, तुम्हारे सामने कौन बोलेगा? तुम लोग शाम को उसको पकड़ के अंदर कर दोगे कि यार ये तुमने गलत ठीक है, बोला। मतलब चलिए आपका ठीक है। सर्टिफिकेट आपको लोग चुनाव में देंगे, उसका इंतजार कीजिए और हो सके तो तब तक अपनी कार्यप्रणाली को सुधारिए। चलिए ठीक है, आपका आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और आज की चर्चा इस बात को लेकर थी कि पंजाब में जो पंजाब सरकार के द्वारा एक आयोजित किया गया कार्यक्रम था, जिसके तहत मैं पंजाब बोलता एक ऐसा इवेंट रखा गया था, ऐसी महा डिबेट रखी गई थी, जिसके तहत सभी पार्टियों को, सभी विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण भेजे गए कि आप आइए, खुली डिबेट में बैठिए और पंजाब के मुद्दों पर खुली बहस होगी। लेकिन ऐसे में जब आज ये डिबेट रखी गई तो सभी विपक्षी पार्टियों ने इसका वाइकआउट कर दिया। और श्रोमणी अकाली दल की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो उन्होंने इस महा बहस में, महा डिबेट में बैठने से मना कर दिया। हालांकि पंजाब के मुद्दों पर बात थी, SYL की बात करें, पंजाब के तमाम मुद्दों की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, नशे को लेकर सवाल खड़े किए गए पंजाब सरकार को, तो उसी को लेकर सरकार के द्वारा चुनौती दी गई विरोधियों को कि आप आइए, खुली डिबेट में बैठिए और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में इस डिबेट में ना आकर एक लोगों के अंदर एक छवि बन चुकी कि आखिरकार इस महा डिबेट में अगर विरोधी पार्टियां नहीं आई तो उसके पीछे कारण क्या था। तो विरोधियों ने भी लगातार ये बात कही कि पंजाब सरकार ने जो आयोजित किया कार्यक्रम है, इसके तहत तमाम प्रशासनिक अधिकारी उनके हैं, लोग जो दर्शक बन के वहां पे बैठने के लिए पहुंचे हैं वो भी उनके हैं, और साफ तौर पर कैमरे उनके हैं। तो ऐसे में वहां पे पंजाब के सवाल कैसे रखे जाएंगे। तो तमाम ऐसी बातें थी जिसको लेकर आज ये डिबेट जो है वहां पर रखी गई। पंजाब के CM सरदार भगवंत सिंह मान वहां पर पहुंचे और सभी जो लोग पंजाब के लोग थे उनको संबोधित किया। एक एक सवाल के जवाब दिए गए कि कौन कौन से सवाल थे जो आज वो करने वाले थे। लेकिन ऐसे में विरोधी ना आने के चलते उन्होंने जो है सीधे तौर पर लाइव होकर उनसे सवाल पूछे। हालांकि स्थिति जहां पर ये इवेंट रखा गया लुधियाना के PAU में, वहां पे कहीं ना कहीं हंगामे की स्थिति छोटी मोटी जो है वो दिखाई भी दी। वहां पे जिन लोगों को रोका गया उन लोगों ने विरोध भी किया और उसके बावजूद ये कार्यक्रम जो है वो किया गया। और इसमें तमाम लोग वहां पर जो जिनको निमंत्रण भेजा गया था वो लोग वहां पर पहुंचे। और आज इस डिबेट में पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने कही
सवाल खड़े किए, एसवाईएल मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए, पेपरों के तथ्य के आधार पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि विरोधियों का ये पाया हुआ बखेड़ा है, जिसको आज वो समेट रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब ये बात सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार जो है वो अपना पक्ष जो है मजबूती के साथ पेश करेगी। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।